ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिरमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य सप्तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन किया गया है। तस्यामहत्या गुणैरासन् इक्ष्वाको महात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकुवंशी वीर महात्मा दशरथ महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे। इसीलिए उनका इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। दृष्टिर्जयन्तो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवीत्। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋग्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषि सत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे सुयज्ञो सुयज्ञोऽप्यथ जाबालिः सुयज्ञोऽप्यथ जाबालि काश्यपोऽप्यथ गौतमः मार्केयन् मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यं ऋत्विजस्तस्य पौर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढ़विक्रमा कीर्तिमन्तः प्रणिहिता शस्त्रज्ञा दृढ़विक्रमाः कीर्तिमन्ता प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजक्षमा यश प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुरनितं वचः। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे।
तेषाम् अविदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। दूसरे राजा क्या करते थे, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयुः सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल, उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं सकते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम चापि पुरुषम न हिंस्युरविदूषकम। कोश के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहने रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्रमनुष्ठिता शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते थे तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्म क्षत्र महिंसाम च ब्रह्म क्षत्र महिंसंत ब्रह्म क्षत्र महिंसंत ते कोशम समपूरयन् सुतीक्ष्णदंडा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर यथोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम् नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषव मृषावादी नरः क्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रता हितार्थश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुण गृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमै विदेशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धि निश्चया। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह करके उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे, दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवरणे सक्ता सूक्ष्मासु मंत्र संवरणे सक्ता सक्ता सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञा सततम प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय
सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नखः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वसा सद्वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुत त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्य संगरः सतत्र पुरुष व्याघ्रः ससासो पृथ्वीमिमाम। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी, वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाध्यगच्छद् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुता शत्रुमात्मनः मित्रवन् मित्रवान्नत सामन्तः प्रतापो हतकंटकः ससास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अब अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी, सभी सामंत के चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक यानी शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते निविष्टैः मृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तस्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्य कुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपने तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तम सर्ग संपूर्णताम ज्ञाति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।